देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिपिन चंद्र पाल का जीवन दर्शन। बिपिन चंद्र पाल का जीवन दर्शन। देखिए, बिपिन चंद्र पाल जो थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक है, इसके साथ ही जो है इन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ में जो है क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाली लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति में से एक थे ये। ठीक है, तो लाल जो हैं लाला लाजपत राय को कहा जाता था, और जो है तो जो लाल हैं वो लाला लाजपत राय थे, बाल जो है बाल गंगाधर तिलक थे, और पाल जो है बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो ये त्रिमूर्ति थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक है, उसके बात करेंगे जन्म। ठीक है, तो जो बिपिन चंद्र पाल थे उनका जन्म 7 नवंबर 1858 को कब हुआ? 7 नवंबर 1858 को जो है बंगाल के सिलट में प्योल नामक स्थान पर कहाँ हुआ? प्योल नामक स्थान पर हुआ, जो अभी या वर्तमान में जो है कहाँ है? बांग्लादेश में। तो वर्तमान में प्योल नामक जो स्थान है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, अगर शिक्षा की बात करें तो देखो, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। राजनीतिक पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। क्या राजनीतिक पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनसे जो है ये जुड़े रहे। राष्ट्र की सेवा को समर्पित जो कार्य थे इनके, क्या राष्ट्र की सेवा में समर्पित जो कार्य रहे इनके, उनमें जो है शिक्षक, पत्रकार, लेखक, वक्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता, क्या राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनके कार्य रहे। ठीक है, अब लेखक के रूप में जो उनके उल्लेखनीय कार्य रहे हैं, क्या लेखक के रूप में जो उनके उल्लेखनीय कार्य रहे हैं, वो कार्य जो थे वो किस प्रकार के रहे? तो लेखक के रूप में उनके उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से थे? इंडियन नेशनलिज्म, क्या इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशंस, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स, द सोल ऑफ इंडिया, क्या क्या थे? सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, और स्टडीज इन हिंदुइज्म, और जो है क्वीन विक्टोरियाज बायोग्राफी इनके प्रमुख कार्यों में से जो है थे। पत्रकार के रूप में कार्य करने के दौरान उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। उनमें प्रमुख रूप से कौन सी थी? जो है परिदर्शक, जो 1880 में आई। क्या परिदर्शक जो 1880 में आई। ठीक है, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में आई। बंगाल पब्लिक ओपिनियन जो है 1882 में आई। लाहौर ट्रिब्यून 1887 में आई। लाहौर ट्रिब्यून जो है 1887 में। द न्यू इंडिया 1892 में। न्यू इंडिया 1982 में, 92 में। न्यू इंडिया 1892 में। द इंडिपेंडेंस इंडिया 1901 में। ठीक है, और जो है वंदे मातरम 1906 और 1907 में। ठीक है, उसके बाद जो है स्वराज 1908 से लेकर 1911 तक। ठीक है, और जो है द हिंदू रिव्यू 1913 में। हिंदू रिव्यू 1913 में, और जो है द डेमोक्रेट
1919 और 1920 में, ठीक है। इसके अलावा जो है बंगाली 1924 और 1925 में जो है इन्होंने ये जो कार्य हैं ये उनके संपादकीय कार्य थे जो पत्रकार रहते हुए इन्होंने अपना निर्वाह किया, ठीक है। इसके बाद इनकी आत्मकथा की बात करें तो जो आत्मकथा थी इनकी उसका नाम था मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स ये इनकी आत्मकथा थी, ठीक है। इसे बांग्ला भाषा में सत्तार बत्सर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सत्तार बत्सर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो है जीवन संपूर्ण रूप से देश को समर्पित किया और जो है इनका जो निधन हुआ, क्या इनका जो निधन हुआ 20 मई 1932 को। कब हुआ? 20 मई 1932 को इनका निधन हुआ। इन्होंने